हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रगति। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। और आज मैं अपने ब्लॉग में कुछ डायबिटीज़ इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। यदि आपके घर में डायबिटीज़ पेशेंट है तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और नई भी है। तो आगे यदि किसी को डायबिटीज़ होती भी है तो अपने को किस तरह क्योर रख सकता है, मैं उसी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। और अभी आपको पता है सिचुएशन भी ऐसी है कि कोविड भी हुआ है। लाखों लोग कोविड पे, इंडिया में इतने कोविड पेशेंट हैं जिनकी मौत भी हो चुकी है। उसके बाद अभी आया ब्लैक फंगस, और ब्लैक फंगस भी डायबिटीज़ पेशेंट को इम्पेक्ट कर रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डायबिटीज़ लेवल को सही बनाए रखें, लेवल सही रखें। तो उसके लिए हमें क्या क्या डाइट लेना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपने डाइट में शामिल नहीं करें तो हमारा शुगर लेवल सही रह सके। ज़रूरी बात है कि आपको पता है आपका हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। यदि आपका हेल्थ सही है तो सब कुछ सही है, यदि आपका हेल्थ सही नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हेल्थ के लिए आदमी को सब कुछ करना पड़ता है, इसीलिए कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी हेल्थ की केयर करें। और तो सबसे बड़ी बात है, जब हम अपने घर में या अपने आसपास में किसी को डायबिटीज़ पेशेंट देखते हैं तो हम सबसे पहला रिएक्ट क्या कहते हैं, या आप स्वीट चीज़ अवॉइड कीजिए, शुगर्स अवॉइड कीजिए। पर शुगर, ये मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, शुगर से भी ज़्यादा आपके लिए बहुत सारी चीज़ है जो हम डेली डाइट में लेते हैं, और वो चीज़ हमारे शुगर लेवल को बहुत बढ़ाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। आप बोलते हैं कि मैंने तो शुगर ऐड ही नहीं की, मैंने शुगर स्वीट चीज़ खाई नहीं, फिर भी मेरा शुगर लेवल कैसे बढ़ रहा है। तो वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज दूंगी, क्योंकि शुगर लेवल सिर्फ आपके शुगर को अवॉइड करने से ही नहीं होता है, उसके अलावा भी आपको अपनी डाइट में आप बहुत सी चीज़ें रिकमेंड कर लेते हैं, खा लेते हैं, जो आपके शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं ये मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं अपना मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ कि लोग क्या गलती कर लेते हैं। सबसे पहले हम जब मॉर्निंग में उठते हैं तो हम क्या कहते हैं, टी लेते हैं, चाय लेते हैं। या तो आप ग्रीन टी लेते हो या तो आप ऐसे चाय लेते हो जिसमें शुगर ऐड नहीं करते हो। पर आप सोचते हो मैंने शुगर ऐड नहीं की है तो मेरा शुगर तो बढ़ेगा ही नहीं, लेवल शुगर लेवल सही रहेगा। और आप क्या करते हो, शुगर लेवल को सही रखने के लिए आप उसमें शुगर ऐड नहीं करते हो, आप खुश हो जाते हो। पर आप यहाँ एक गलती कर लेते हो, आप लेते हो बिस्किट। और बिस्किट किस चीज़ से बनता है, मैदा। और मैदा में ग्लाइकोमिक्स इंडेक्स होता है 86%, और शुगर में कितना होता है ये मैं बताती हूँ, 65%, जो शुगर से काफ़ी ज़्यादा है, जो आपके शुगर लेवल को बढ़ाता है और वो शुगर से काफ़ी हानिकारक है, और ये आपको अवॉइड करनी चाहिए। यदि आप सोच रहे नहीं ना मैंने बिस्किट में तो शुगर फ्री खाई है, फिर भी वो भी तो आपका मैदा से ही बना है, तो उसमें भी 80% है, तो वो आपके लिए हेल्थ के लिए सही नहीं है, वो शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो आपको इस डाइट में, अपने डाइट में बिस्कुट का अवॉइड करना चाहिए। दूसरी है, हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं, कॉर्नफ्लेक्स। क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं जो अपने वेट को गेन नहीं करने देना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि अब अपना वेट लाइट रखें, ब्रेकफास्ट लाइट करें, तो हम क्या लेते हैं, कॉर्नफ्लेक्स। और कॉर्नफ्लेक्स में ग्लाइकोमिक्स इंडेक्स होता है 81%, जो शुगर से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि शुगर में 65% है। ये भी आपके शुगर लेवल को बढ़ाता है, तो ये भी आपके शुगर के लिए काफ़ी हानिकारक है। तो आप इसे भी अपने ब्रेकफास्ट में अवॉइड कीजिए। उसके बाद है ओट्स। ओट्स, बहुत लोग ओट्स खाना पसंद करते हैं मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में। तो ओट्स में, इंस्टेंट ओट्स में ग्लाइकोमिक्स इंडेक्स होता है 80%, जो शुगर में है 65%, जो उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इस ओट्स को ना लें, आप ओट्स ब्रांड लें, स्टील कर्स ओट्स लें, जो आपके लिए शुगर के लिए सही होगा। तो आप ये ओट्स लेंगे तो काफ़ी अच्छी होगी, तो आप ये ओट्स ले सकते हो। बहुत सारे स्टेट में, जैसे बंगाल हो या उड़ीसा में हो, पफ राइस बहुत ज़्यादा खाते हैं, ब्रेकफास्ट पे भी खाते हैं, स्नैक्स पे भी खाते हैं। वो उसे हम बंगला में कहते हैं मोडी, और उड़ीसा में भूजा, और आपको पता है इंग्लिश में तो पफ राइस बोलते हैं और हिंदी में भेल बोलते हैं। तो ये भी आपके शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें भी ग्लाइकोमिक्स इंडेक्स
72% है। आप सोच सकते हो 65% से भी ज़्यादा जो शुगर लेवल से ज़्यादा। पर हम लोग में क्या है, पर्टिकुलर बंगाल में और उड़ीसा में हम लोग सोचते हैं जब भी शुगर पेशेंट होता है कि इसमें तो शुगर ऐड नहीं है, स्वीटनेस नहीं है, तो उसमें क्या शुगर बढ़ेगा। तो वो हम लोग क्या करते हैं, डाइट्स में कभी भी हम शाम को स्नैक्स के रूप में खा लेते हैं, तो वो शुगर लेवल को बढ़ाता है। और जो बंगाली व्यूअर्स है, मैं उनको भी बोलूँगी प्लीज़ आपनेरा मुड़ी खाबेन ना, क्योंकि আপনারা ভাবেন কি মুড়ি তো সুইটনেস নেই, তো ইজিলি আপনার ওটা খেয়ে নেন, কিন্তু ওটাতে অনেক অনেক সুগার লেভেল বাড়িয়ে দেয়। তো ওটাকে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবেন। और यदि आप पफ राइस खा रहे हो तो उसके अलावा आप और एक चीज़ बनाओ, पोहा जिसको चूड़ा बोलते हैं, वो भी हानिकारक होता है शुगर के लिए, तो आप उसे भी अवॉइड कीजिए। उसके अलावा आपको पोटैटो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी शुगर लेवल बहुत बढ़ता है। उसी तरह फ्रूट्स में भी आपको बहुत चीज़ें हैं अवॉइड करनी चाहिए। वो है जैसे वाटरमेलन, उसमें है ग्लाइकोमिक्स इंडेक्स 76% है, जो आपके शुगर से काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इसे अवॉइड करेंगे। हाँ, इसको आप थोड़ा ले सकते हो, एकदम बंद नहीं कर मतलब आपको खाने का मन हो तो एकदम आप बंद नहीं करना, थोड़ा ले सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम, पर इसमें भी बहुत ज़्यादा है तो इसको भी आप कंट्रोल। जैसे मैंगो है, फिर बनाना है और पाइनएप्पल, इसको आप अवॉइड करें। हाँ, ये फूड बहुत ही अच्छी है, यदि आपकी शुगर नहीं हो तो आपके लिए, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी है, पर आप शुगर के पेशेंट हैं तो इसको आप अवॉइड कर जाओ, क्योंकि ये आपके शुगर लेवल को बढ़ाता है। हम अपने डाइट में क्या शामिल करें, तो सबसे पहले डाइट में शामिल करना है, क्या करना है ये मैं बताऊंगी मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में हम सबसे पहले जब टी लेते हैं, चाय लेते हैं, तो चाय में हमें क्या लेना है। चाय जब आप ले रहे हो शुगर फ्री, या आपको ग्रीन टी लेना बहुत अच्छा है, या चिनामोन टी आप ले सकते हो, पर आप जब चाय लेते हो तो आप उसमें मॉर्निंग में, यदि आप नॉर्मल भी हो, आप शुगर पेशेंट भी नहीं हो, तो आप शुगर मत डालो, ऐड मत करो उसमें। आप ग्रीन टी, चिनामोन टी ये सब पी सकते हो, पर उसके साथ आप ड्राई फ्रूट थोड़ा सा ले सकते हो। यदि ड्राई फ्रूट अवेलेबल नहीं है तो आप पीनट्स थोड़ा सा, ज़्यादा क्वांटिटी मॉर्निंग आवर्स में थोड़ा सा खा सकते हो। खाने के बाद आप जब ब्रेकफास्ट करते हो ना, तो ब्रेकफास्ट में आप ओट्स ले सकते हो, पर इंस्टेंट ओट्स नहीं, मैंने बोला ना, ओट्स ब्रांड ले सकते हो, स्टील कट्स ओट्स ले सकते हो, तो ये ओट्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है। इनका आप इसका खिचड़ी बना के आप खा सकते हो, दाल चावल वाला खिचड़ी नहीं, वो ओट्स का खिचड़ी बना के खा सकते हो, तो ये आपकी शुगर लेवल को बैलेंस करता है। उसके अलावा रोटी आप ले सकते हो मॉर्निंग में। रोटी में भी आपको क्या लेना है, 2 रोटी लेनी है, सब्जी ज़्यादा करके लेना है, आप सब्जी ज़्यादा लेना। और वेजिटेरियन आप सलाद बहुत ले सकते हो, कुकुम्बर है, बीटरूट है, ये सब ज़्यादा करके आप ले सकते हो, तो सलाद आप ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हो। खाने के बाद आप जब दोपहर का लंच, पानी ज़्यादा पिया कीजिए। जब दोपहर को लंच लेते हो तो लंच में आप वाइट राइस नहीं खा के आप ब्राउन राइस, ब्लैक राइस आप ज़्यादा खाइए। उसके बाद दाल ज़्यादा लीजिए, वेजिटेरियन सब्जी ज़्यादा होनी चाहिए, पर सब्जी से भी ज़्यादा मैं ये बोलूँगी कि आप उसमें साग लीजिए, पालक का हो या मेथी का हो, कोई भी साग अवेलेबल हो आपके पास, साग ज़्यादा होना चाहिए, तो शुगर लेवल को सही रखता है। और फ़िश इसलिए बोल रही हूँ कि ओमेगा उस पर बहुत जाता है। ओमेगा फैटी एसिड ऐसा है जो आपके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल बनाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को निकालता है, तो आपको फ़िश से मिलती है। वो फ़िश है साल्मन सैर्डिन, पर वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास लोकल जो भी फ़िश हो आप उससे ज़्यादा खाइए। उसके बाद आप अंडे ले सकते हो, एग ले सकते हो, पर वीकली 3 डेज़ लेना है आपको। और ज़्यादातर यदि आपके पास फ़िश ऑयल नहीं है, ओमेगा का और एक सोर्स मैं बताती हूँ, आप फ्लैक्सीड आपको कहीं से भी ऑनलाइन से भी मिल जाएगा, फ्लैक्सीड आप ले सकते हो, उसमें भरपूर ओमेगा है। आप अखरोट ले सकते हो, उसमें भी ओमेगा बहुत है। और ये भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन मेगा कैप्सूल आपको कहीं भी ऑनलाइन में, अमेजन हो, कहीं पे भी मिल जाएगा। ओमेगा 3 आप ले सकते हो, ये आपके लिए गुड कोलेस्ट्रॉल करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को निकालता है, और ये हार्ट के लिए भी काफ़ी अच्छी है, तो ये अपने डाइट में आप शामिल कीजिए। उसके अलावा आप फ्रूट्स में गोयावा ले सकते हो, जो बहुत अच्छी है। ये सब चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि आपको क्या क्या खाना है। उसके अलावा
ऑफ सीज़न, हाँ, ये एकदम मैं नहीं बोलूँगी कि आप एकदम ही सब खाना छोड़ दो। कभी-कभी बाहर जा रहे हो, बाहर की चीज़ों को अवॉइड कीजिए। हाँ, कभी-कभी जा रहे हो फ्रेंड सर्कल्स में तो आप खा सकते हो, पर आप रेगुलरली बाहर जाके खाओगे तो आपका मेडिसिन भी आपका काम नहीं करेगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने डाइट में कंट्रोल करें कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें बिना देखे, राइस पे तो हमेशा मैं ध्यान देने के लिए बोलूँगी कि आप ब्राउन राइस खाया कीजिए। हाँ, यदि आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है तो आप होम रेमेडी भी यूज़ कर सकते हो जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है, वो है जामुन। क्योंकि जामुन शुगर के लिए बहुत ही बेनिफिट है और उसकी बीज जो है वो उससे भी अच्छी चीज़ है। आपको क्या करना है, जामुन के बीज को आपको सुखाना है धूप में। ये आप 2-3 दिन यदि सुखा लोगे, सुखाने के बाद आप जामुन के बीज का जो ग्रीन पार्ट है उसको आप निकालोगे और उसके आप उसको ड्राई पेस्ट करना है। ड्राई पेस्ट करने के बाद उसको आप स्टोर करके रख दोगे। स्टोर करके रखने के बाद उसके बाद आप जब मॉर्निंग में उठते हो तो 1 ग्लास पानी में आप 1 स्कूप उस पेस्ट को, जामुन का जो ड्राई पेस्ट है उससे ऐड करोगे, आपको पी लेना है। उसके बाद आधा घंटे के बाद आप कुछ भी खा सकते हो। तो ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकता है। पर हाँ, ये मैं बोलूँगी जिन्होंने जो मेडिसिन ले रहे हैं डॉक्टर से, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें, फिर इसका यूज़ करें। यदि आप डॉक्टर से मेडिसिन नहीं ले रहे हो तो आप इसको खा के देख सकते हो। खाने के बाद आप 1 मंथ के बाद अपना शुगर चेक करके देख सकते हो कि आपकी शुगर लेवल कैसी है। और यदि आपकी शुगर लेवल सही कम हो रही है तो बैलेंस में है तो आप इसको रेगुलरली कर सकते हो, और अदरवाइज़ नहीं, डॉक्टर से आप कंसल्ट करके खाना। उसके अलावा दूसरी है आम के पत्ते, बहुत ही गुणकारी है शुगर पेशेंट के लिए। आम के पत्ते को अच्छी तरह से वॉश करना है, फिर आप उसको रात में पानी में उसको अच्छे से उबालोगे। उबालने के बाद उसको होल नाइट उस पत्ते को उस पानी में ही रहने दोगे। मॉर्निंग में उस पानी को छान के आपको खाली पेट में पीना है, तो इससे भी शुगर लेवल काफ़ी कम होती है। तो ये छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको जानने से बहुत आपके लिए शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। और यदि आपको ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, आपकी शुगर लेवल आपको यदि पता ही नहीं होगा कि कौन सी चीज़ में शुगर लेवल बढ़ जाती है, आपका डाइट में लेते हो, तो हो सकता है आप ये सोचोगे कि मैंने तो शुगर स्वीट चीज़ तो ली नहीं है, फिर भी मेरा शुगर कैसे बढ़ रहा है, कैसे शुगर लेवल बढ़ जा रहा है, एक के बाद एक बढ़ रही है। आज मैं अपना जो भी शुगर इन्फॉर्मेशन थी मैंने वो आपको दी है। यदि आपको और भी इन्फॉर्मेशन कुछ हेल्थ रिलेटेड चीज़ के बारे में चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। आज की ब्लॉग आपको कैसी लगी आप कमेंट्स कीजिए। यदि आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप शेयर कर सकते हो। और आप फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइफ में एक बार करना, और जिन्होंने की है उनको थैंक यू। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।